नमस्कार, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आपसे हाथ जोड़कर सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके प्रशासन से तो नहीं, लेकिन आपके यहाँ जो हमारे यहाँ बीकापुर में जितने भी अधिकारी हैं, सबसे मैं तंग आ गया हूँ। कारण मैं गिनाता हूँ, 5 कारण है मुख्यतः, और पाँचों कारण मैं आपको सुना रहा हूँ। पहला कारण ये है कि एक नाली को मैं 4 साल से, अब मैं ही नहीं, हमारा पूरा परिवार 4 साल से कह रहा है। एक प्रधानी थी, वो भी चली गई, दूसरी प्रधानी आई है, उसमें भी केवल 25 से 30 मीटर की नाली बननी है, जबकि वो नाली नहीं बन रही है। कहते हैं पैसे नहीं है, क्या ग्राम सभा में, इस ग्राम सभा के लिए आपके पास पैसा नहीं है? दूसरी चीज़, मैंने बीबी के अपने ऑनलाइन करवाया निवास प्रमाण पत्र, जबकि उसमें हमने परिवार रजिस्टर पे हमारी बीबी का नाम है। मैं, और दूसरी चीज़, प्रधान से हमने जनसेवा केंद्र से एक प्राइवेट जो होता है, प्रधान से दस्तखत मुहर करवा के मैंने जमा किया, ठीक। और ऑनलाइन करवाया। उसके बाद जो भी डीएम या एसडीएम जो भी उसको वेरीफाई करते हैं, उन्होंने कैंसिल कर दिया। मतलब कैंसिल कर दिया, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। कैंसिल क्यों किया, हमको भी जानने का अधिकार है ना। कैंसिल जिस वजह से हुआ है, हमको तो बताना चाहिए। हमारा मोबाइल नंबर लिया गया था ऑनलाइन करते समय, हमारे मोबाइल पर एसएमएस आना चाहिए था, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं जब जनसेवा केंद्र पे गया, यहाँ से फैजाबाद से लखनऊ गया, सॉरी, लखनऊ से फैजाबाद गया, फिर वहाँ देखा मैंने, तो कैंसिल बता रहा है जनसेवा केंद्र वाला, आपका कैंसिल हो गया। सर बताइए। दू तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमारे यहाँ लाइटें जो आती हैं, लाइटों वाला ट्रांसफार्मर लगा है, उसमें कबूतर अंडा दे दे जाते हैं। ट्रांसफार्मर ऐसा लगा है, हर तीसरे दिन 100 रुपये दो तो आएगा बिजली वाला प्राइवेट, जोड़ के जाएगा, 4 दिन जलेगी, फिर एक हफ्ता बंद रहेगी। लाइट से मैं परेशान हूँ। तीसरी चौथी चीज़, हमारी माता जी ने नरेगा में काम किया था, उसका भी अभी तक पैसा नहीं आया। यहाँ तक जो रजिस्टर हैं उस पे भी चढ़े हैं, और हमारी माता जी के जॉब कार्ड पे भी चढ़ा है, कितनी हाजिरी किया है उन्होंने, लेकिन आज तक पैसा नहीं आया हमारी माता जी का। बताइए क्या कारण है? हम लोग गरीब हैं, इस वजह से नहीं आ रहा क्या? हमको न्याय चाहिए, बस, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारे लिए क्यों नाली नहीं निकल रही? और पांचवी चीज़ ये है, कॉलोनी, हमारी दीवार गिर गई थी, मैंने तो एक टाली ईंटा बनवा के उसको उठवा लिया हूँ, हमारे पिताजी ने उठवाया, चाहे एक रोटी खाते रहे हों, अपने बीवी बच्चे को पालते, जैसे भी किया हो उन्होंने किया था। लेकिन आज तक जो भी अधिकारी आते हैं, पता नहीं उनकी आंखें बंद रहती हैं कि कान बंद रहता है। मतलब उनसे बताओ भी तब भी कि सर, ये हमने लगाया है अपने खुद के पैसे से, केवल दीवार उठ, कहते तुम्हारे यहाँ एक टाली ईंटा लगा है, इस वजह से तुम्हारी कॉलोनी नहीं आई है। आप लोग हमें मंत्रालय, कोई भी मंत्री, अगर जिस भी मंत्री को बुरा लगे हमारी बात, वो हमें संविधान में लिखा दे, जिसके एक भी ईंटा लगा हो उसकी कॉलोनी नहीं आएगी, जो टीना टप्पर में रह रहा है, खपड़ा ले घर में रह रहा है। दूसरी चीज, अधिकारियों से जब कहो तो अधिकारी कहते हैं ऊपर वाले से कहो। आप योगी जी से तो ऊपर कोई नहीं है ना। मैं, अगर हैं भी तो केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन अभी हम योगी जी से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम इनके प्रदेश में रहते हैं, हमारे प्रदेश के राजा हैं। इस वजह से मैं योगी जी से ये बात कह रहा हूँ। योगी जी, आप बताइए, अगर गलत बात है तो भी बताइए, सही बात। और अगर आपको जांच करनी है तो कोई ईमानदार अधिकारी भेजिए ग्राम सभा इस्माइलपुर में, पोस्ट पॉपी बीकापुर अयोध्या, जिस जिला का आप इतना विकास करना चाहते हैं, उसी जिला में इतना करप्शन हो रहा है कि हमने देखा है, एक एक पौवा दारू के लिए छोटे छोटे लोग बिक जाते हैं। पान खिला देता है कोई तो उसका काम जल्दी होता है, उसका पैसा जल्दी आता है। ये क्या, कहाँ का नियम है? आप इस नियम को सुधारिए सर, आप ही का नाम का, आप ही के नाम की बदनामी हो रही है। सर बताइए, हम लोग क्या करें? कुछ समझ में न आने के कारण मैं ये वीडियो बनाया हूँ, हमारा सॉल्यूशन किया जाए, नाली ज़रूर से ज़रूर निकाली जाए, क्योंकि हम नाली से बहुत परेशान हो गए हैं सर। खुद की पाइप लगाए थे, हमारी पाइप भी फूट चुकी है। सर, अगर एक गवर्नमेंट नाली निकल जाएगी, क्या दिक्कत? लोग कहते हैं तो प्रधान और सेक्रेटरी कहते थे उसमें पैसा नहीं आता है, इसके लिए पैसा नहीं आता। सर, अगर उस खड़ंजे पे मैं एक पेड़ भी लगाता हूँ, तब लोग कहते हैं सरकारी है, सर खड़ंजा सरकारी है। जब सरकारी खरंजा है, सरकार के खाता में एक नाली के लिए 20 मीटर के लिए नहीं पैसा पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्यों है? सर, हमें कुछ नहीं, हमें हमारा सोल्यूशन चाहिए तो चाहिए। आप ही ने कहा है कि अगर कोई अहिंसावाद करे
तो उसे अहिंसा से, और जो हिंसा करे उसे हिंसा से। हमारे साथ न कोई अहिंसावाद है न कोई हिंसा। हमें केवल और केवल आपसे इतना शिकायत है कि एक बार, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक बार केवल ग्राम सभा इस्माइलपुर अयोध्या जाते ही है गाड़ी घुमवाइए, 20-22 किलोमीटर है, सीधा पहुंचिए और देख लीजिए। अगर मैं कह रहा हूं तो जो सजा देंगे मंजूर है। वो नाली क्यों नहीं निकल रही, इसका आप सोल्यूशन बता दीजिए बस। वो नाली निकलवाइए आप बस। बिजली के तार लगे हैं, उसमें कबूतर अंडा दे दे निकलते हैं ट्रांसफार्मर में से। ट्रांसफार्मर लगा है खंभे से साला खंभा टूटे पड़े हैं सब। मतलब कोई भी चीज होता ही नहीं। बिजली का बिल बराबर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? कहते हैं जितनी यूनिट जलाओगे, यूनिट किलोवाट का तो मैं पूरा पैसा दे रहा हूँ, उनको चूतिया बनाइए सर। जितने भी अधिकारियों हैं उनसे कह रहा हूँ, उनको चूतिया बनाइए जो ना जानते हो। किलोवाट का तो हमारा पूरा पैसा ले रहे हैं आप, यूनिट से क्या मतलब है? यूनिट तो वैसे भी, वो तो जैसा मकान का किराया हो गया। आप जानिए, हमको हमारा हल चाहिए बस, हमें जैसे भी चाहिए, हमें हमारा काम चाहिए बस। हमारा ही नहीं, 3-4 लोग वहाँ रहते हैं। हमने ये भी देखा है, जिसके पास घर है, कॉलोनी है, उसके पास पक्का आता है, उसके पास पक्का बना हुआ है। और जिसके पास घर नहीं, रहने जो छप्पर में रह रहा है, मिट्टी दीवार उठा के छप्पर में रह रहा, उसको कुछ नहीं। मैं प्रमाण दिखा सकता हूँ, कोई आए। यहाँ तक मैंने 1076 पे भी कंप्लेन की सर, आज तक कोई रिप्लाई नहीं हुआ, ना कोई अधिकारी हमारे तक घर पर तक गया। मैं आज मजबूर होकर 12 तारीख को, 12 अक्टूबर, नहीं 12 नवंबर है सर, सॉरी, 12 नवंबर 2022 को ये वीडियो डाल रहा हूँ आपके लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए। सर मेरा मोबाइल नंबर है हमारे पास, आप रिप्लाई करके या कमेंट करके 1076 पे हमारा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप देख के हमसे संपर्क करके, या तो आप अपने आप, एड्रेस बता दिया हूँ इस वीडियो में, अपने आप जाके एक बार इस्माइलपुर ग्राम सभा देख लीजिए, या कोई जो शिक्षित और ईमानदार अधिकारी को भेजिए।